बहुत अच्छा तरीका है अमर रहने का। कितने सारे लोगों में रहो। कम टाइम के अंदर बड़ा क्विक डिसीजन लेना होता है। बॉडी पार्ट्स हैं, थोड़ी देर डिसीजन नहीं लेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। आग में सुहा करके क्या मिलेगा किसी को, या कुछ मिला है आज तक तो बता दीजिए। कि बड़ा शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेना होता है। एक तरफ लाइफ तो जा ही रही है, लेकिन उस लाइफ के साथ जो समय है, अगर उस पर टाइमली डिसीजन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्पस डिफीट हो जाता है अगर टाइम ज़्यादा गैप पड़ जाए। बड़े कम डिसीजन कम टाइम के अंदर बड़ा क्विक डिसीजन लेना होता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि योर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपके साथ खड़ी है तो आप ले पाएंगे, अदरवाइज आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बॉडी पार्ट्स हैं, थोड़ी देर डिसीजन नहीं लेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे, राख ही हो जाने। डिसीजन मेरी फैमिली ने ले लिया था। लास्ट पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड घर थे, क्योंकि मैं तो घर से फ़ोन कर रही थी, उम्मीद कर रही थी ना आएंगे। मेरी फैमिली ने, हमारी ज्वाइंट फैमिली, डिसीजन ले लिया था कि हमने ऐसे करना है। लास्ट में जब मेरे पास आए तो मैंने बिना देर के हाँ कर दी कि हाँ, उनको मैं सामने अपने रखूँगी। जैसे नॉर्मल इंडियन लेडीज़ के होते हैं ना कि मेरे हस्बैंड की उम्र इतनी लंबी हो, हमेशा रहे, तो मुझे ही लगता है वो अभी भी हैं मेरे आसपास। फिजिकली नहीं है बट दिखाई देते हैं, बहुत से लोगों में हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी के साथ ऐसी परिस्थिति आती है तो उसे भी ये डिसीजन लेना चाहिए। आग में सुहा करके क्या मिलेगा किसी को, या कुछ मिला है आज तक तो बता दीजिए। मेरा बिलीफ सिस्टम है कि हाँ, और सोसाइटी और जो क्लोज रिलेटिव्स उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रॉमा से आप जब डिसीजन ले रहे होते हो तो बहुत सारे लोग आपके आसपास जुड़े होते हैं। जो उनमें से किसी एक ने भी नेगेटिव बात कर दी तो अपने आप में वो एक इट्स वेरी पेनफुल, क्योंकि इट्स ए नोबल कॉज। इट वॉज ए वेरी टफ डिसीजन, लेकिन समहाउ व्हेन फैमिली सपोर्ट्स यू आप उस चीज़ से उभर जाते हो जल्दी। मुझे ऐसा कुछ मुश्किल नहीं लगा। मिसिज का मेरे कार्डिक पेशेंट, हालांकि वो बार बार मेरे को ये बोलती थी अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर देना। तो बल्कि मजाक में ये कहता था तुम यार पहली कार्डिक को कौन तुम्हारे ऑर्गन्स लेगा। तो मेरे दिमाग में केवल वही चीज़ एकदम घूम गई और मैंने कहा चल यार बच्चा आज हमें मिला है ऐसे डोनेट करने के लिए, तो मैं बच्चे को कर देता हूँ। यही बोलना चाहती, अगर पॉसिबल है, अगर ज़िंदगी देनी है, अमर रहना है ना, ये बड़ा अच्छा तरीका। आजकल लोग यही सोचते हैं ना, यार मैं तो हमेशा रहूँ कि ज़िंदगी में दुनिया के लोग मुझे जाने, तो बहुत अच्छा तरीका अमर रहने का। कितने सारे लोगों में रहो, और किसी एक की दुआ भी आपके लिए काम करगी तो आपकी ज़िंदगी शायद संवर जाएगी। मैंने बस, हम लोगों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने, मेरी भाभीयों ने, सबने यही सोच के डिसीज़न दिया कि शायद किसी एक की दुआ लग जाए, शायद किसी और के पापा रहें। जरूर, क्योंकि देखिए अगर हम उस वक्त डिसीजन करने में हम कहते हैं नहीं जी हमें नहीं डोनेट करना है, कोई बात नहीं जी, हमें तो वह, क्योंकि मोस्टली वो ना हमारे इंडिया में ये कल्चर है जी, आपने आंखें दे दी आप अगले जन्म में अंधे हो जाओगे। अरे यार अब सोचो, जब भगवान किसी को नेक्स्ट जन्म देगा उसको हार्ट तो देगा, किडनी देगा, लीवर देगा, सब कुछ देगा ना। तो ये सब चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, मेरा बेस्ट डिसीजन है अपने हस्बैंड को लाइव रखने का। मैंने ये बात मिसेज को भी जो है 4 दिन बाद बात पाई, मैंने उसके ऑर्गन डोनेट किए हैं। घर में शौक चल रहा था, जब मैंने उसको बताया तो रो रही था, सब बैठ के हंसने लगी, पर कह रही नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया ये। और डिसीजन कोई लेता है आदमी बिजनेस करने के लिए, किसी काम करने के लिए, उसमें वो गलत हो सकता है, पर ऐसा डिसीजन लेना इसमें कोई गलत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा जो मेरी हार्ट फीलिंग है। इट वॉज माई मदर्स विश, मेरी विश नहीं थी ये। मेरी विश तो बनी मदर के बिलीफ सिस्टम के बाद बनी, और जो मेरी मदर का बिलीफ सिस्टम था कि वाई शी वॉन्ट्स टू डोनेट, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो इसलिए मैं इसको देख के, मेरी वाइफ ने, शी हैज़ अप्लाइड फॉर द बॉडी डोनेशन, माई मदर इन लॉ एंड 2 और 3 माई और लोगों ने भी मुझे कहा कि हम लोग दे वांट टू गो। तो मुझे लगता है ये पर्पस मेरा सर्व हुआ है। अगर मेरी मदर की वजह से, अगर माई मदर इज़ ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर समवन, आई फील इट्स अ बेस्ट डिसीजन।